औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, आज हम यूनिट नंबर 5 न्यू 9th मैथ कर रहे हैं, जो कि लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में है। ठीक है, तो पहले हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, पहले क्वेश्चन में, दूसरे में इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया। अब दोबारा जो हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है 5.1 का, और फिर इनको जो जो हमारा सोल्यूशन रीजन है उसको हमने शेड भी करना है इसमें। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन इनइक्वालिटी दी गई है, तो सबसे पहले हम इनको एसोसिएटेड इक्वेशन में हम तब्दील करेंगे। देखो, एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद होगा यूं कि हम फर्स्ट स्टेप में ये फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, इन चले, फिर इसके बाद जो है फॉर, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन है, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, यानी एक मरतबा हमें y को 0 करना पड़ेगा और एक मरतबा x को 0 करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या y को 0 कर रहे हैं, तो ये इसको सॉल्व करते हैं, y को 0 करके हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू हमने अपनी तरफ से 0 लगाई है। ठीक है, तो y की जगह हम 0 लगा रहे हैं, प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो ये 2x इज इक्वल टू 6। अब ये 2x है तो दोनों तरफ से हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 आर 6, तो x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा, x 3 है और y जो है वो 0 है, यानी 3 और 0 एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, हमें एक पॉइंट यहाँ से मिल गया और एक पॉइंट यहाँ से लेते हैं। अब इस पॉइंट में हमने क्या किया है, x अपनी तरफ से 0 लगा लिया है। तो देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास वही होगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब x को हमने 0 करना है, प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये 0 हो गया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0 और 6, ये दो पॉइंट बन गए हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इसको पुट करेंगे एक्स वाई प्लान के ऊपर, लेकिन उससे पहले कि हमारे पास जगह बचती है तो इसकी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन भी कर लें कि इसका एरिया क्या बनता है, यहां से हमें पता चल जाएगा। तो अब यहां पे इसकी सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं, सेटिस्फेक्शन ऑन ओरिजिन के ऊपर आपको पता है x इज इक्वल टू 0 होता है और y इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, x और y दोनों जो है 0 होते हैं, तो हम ये वाली जो ओरिजिनल हमारे पास इनइक्वालिटी है उसको यहां ले लेंगे। यहाँ 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x भी 0 करेंगे, y भी 0 करेंगे। यहाँ पे 2 इंटू यहाँ 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, तो यहां से जो रिजल्ट बनेगा वो तो 0 ही बनेगा। अब देखिए मजमूई तौर पर हमें क्या लग रहा है कि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। ठीक है, अब 0 जो है 6 से छोटा है, इक्वलिटी को ना देखें तो यहाँ पे देखो 0 इज इक्वल टू 6, बल्कि 0 इज लेस देन 6, 0 जो है वो 6 से छोटा है, यानी 6 से छोटा है, तो वाकई छोटा ही है। तो ये इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, वाकई जो है ना सच है। जब रिजल्ट ट्रू हो तो हम जो एक लाइन लगाएंगे, उसकी जो सोल्यूशन रीजन जो होगा वो हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। तो बाद में वो करते हैं, पहले हम ये बना लें, क्या होता है एक्स वाई प्लान बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई प्लान बना लेते हैं, ये एक्स वाई प्लान है ग्राफ पे। ठीक है, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स माइनस, ये वाई और ये वाई माइनस 0, और मैक्सिमम एक्स है 3 है, 1 है, 2 और 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है,
अब y हमारे पास मैक्सिमम 6 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ -1 -2 -3 और -4। चलो अब देखिए यहाँ पहला पहला सोल्यूशन है हमारे पास, पहला पहला पॉइंट है 3x x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं पहले पहले x3 कहाँ पे है, यानी प्लस का 3 जो है वो यहाँ पे। अब और आपको पता है कि x मतलब इंटरसेप्ट के ऊपर, मतलब x जो कोऑर्डिनेट होता है उसके ऊपर y जो होता है हमेशा 0 होता है, तो ये वाला पॉइंट इधर ही रहेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है 0 और 6, यानी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6। अब y 6 यानी पॉजिटिव ये वाला बन रहा है हमारे पास, ठीक है, ये वाला बन रहा है। अब इन दोनों पॉइंट को आपको पता है कि यहाँ पे क्योंकि x 0 है, वो y जो कोऑर्डिनेट होता है उसके ऊपर हमेशा y x जो है वह 0 होगा, उसके ऊपर 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट के ऊपर y 0 होगा, y कोऑर्डिनेट के ऊपर x 0 होगा। तो अब इन दोनों को हम जो है ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारा सोल्यूशन रीजन तय करेंगे, तो इनको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लिया, एक लाइन लगा ली। अब देखते हैं हमारा जो सेटिस्फेक्शन का रिजल्ट था वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू रिजल्ट है। जब रिजल्ट ट्रू हो तो फिर हम उसका सोल्यूशन रीजन जो है ओरिजिन की तरफ होता है। ओरिजिन हमारा ये है, यानी जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट मिलते हैं, इसको जगह को यहाँ पे जहाँ पे 0 होता है इसको कहते हैं हम ओरिजिन। तो हमारा सोल्यूशन रीजन जो है उसका जो डायरेक्शन होगी वो ओरिजिन की तरफ होगी, तो हम इसका ओरिजिन की तरफ जो है रुख कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। यानी बस इसका क्या चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, वो पता है हमें ओरिजिन की तरफ ही है, तो ऐसे ही इसको लगा लेंगे। ये ओरिजिन की तरफ हमने इसका लगा लिया, तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। उन्होंने कहा क्या कहा है कि शेड द सोल्यूशन रीजन, तो हमें सोल्यूशन रीजन को हमने शेड कर दिया। उम्मीद है आपको समझ ही होगी, और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 बल्कि 3x प्लस 7y इज लेस देन आर इक्वल के ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये आ गया 3x प्लस 7y, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। ये हमारे पास आ गई, मतलब एक इनइक्वालिटी। अब इसको करते हैं। अब देखिए यहां पे इसको पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में ले आएंगे। इक्वेशन में ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब यहां पे लिख लेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, अच्छा y इज इक्वल टू 0 हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इधर एक साइड पे लिख लेंगे फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 करना पड़ेगा और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करना पड़ेगा। तो यहां पे हम पहले स्टेप में हम y की वैल्यू हमने खुद सजेस्ट कर ली है, वो 0 है, 0 करना है, ठीक है, ये एक मेथड ही है। तो यहां पे देखो 3x प्लस 7 और y की वैल्यू 0 है, 21 हो गया, 3x प्लस 0 21, तो 3x इज इक्वल टू 21। तो ये देखो 3x है, दोनों तरफ से हम 3 डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि x के साथ 3 है, तो 3 7 x इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास 7 x इज इक्वल टू 7 हो गया, y जो है वो 0 है क्योंकि वो अपनी तरफ से हमने लगाया था। अब इसके बाद ये वाला x इज इक्वल टू 0 है, फिर दोबारा इसको सॉल्व करेंगे, और इस स्टेप में आपको पता है हम x को 0 वैल्यू दी है, x की वैल्यू 0 है, तो x की जगह 0 लिख देंगे, 7y इज इक्वल टू 21। तो ये 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, तो 7y इज इक्वल टू 21, तो 7y है, दोनों तरफ से हम 7 डिवाइड कर लेते हैं, ये 7 डिवाइड कर लिया, तो 7 3 जार, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया।
तो यहां हमारे पास पॉइंट बनेगा 0 और 3। ठीक है, अब इसके बाद सेटिस्फेक्शन करते हैं बिल्कुल एक सेट पैटर्न के तहत। सेटिस्फेक्शन ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फेक्शन के ओरिजिन के ऊपर एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। तो हम ये इनइक्वालिटी ले लेंगे, सेटिस्फेक्शन के लिए हम इनइक्वालिटी ले लेंगे, प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। देखो यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। अब 0 जो उन्होंने कहा है कि 21 से बड़ा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, 0 कैसे बड़ा हो सकता है, तो लिहाजा ये क्या है, फॉल्स है, झूठ है। तो यहां लिख लेंगे इसका जो रिजल्ट है हमारे पास वो फॉल्स है। अब हम बनाते हैं इसका एक्स वाई प्लान। ठीक है, ये एक्स वाई प्लान आ गया। तो ये एक्स वाई प्लान आ गया, 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 एक्स आ गया, -1 -2 -3 -4 -5 एक्स माइनस वाई, 1 2 3 4 5 वाई आ गया, -1 -2 -3 -4 -5, ये वाई माइनस आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये एक्स वाई प्लान बन गया। अब इन पॉइंट्स को हम पुट करते हैं, यहाँ पे देखो एक्स, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास 7 और 0, यानी x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 0। अब x 7 कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 7 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉइंट आ गया कि y 0 है तो x कोऑर्डिनेट के ऊपर y हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, तो दूसरा जो क्या है 0 और 3, यानी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे फिर x 0 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो अब इनको हम ज्वाइन करते हैं, आपस में मिलाते हैं जी, तो ये मिला लिया इनको आपस में। ये अब देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स रिजल्ट है, तो फॉल्स अगर रिजल्ट है तो ओरिजिन के बिल्कुल अपोजिट हम उसका जो मतलब सोल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन के अपोजिट होगा। मतलब अगर ट्रू होता तो इस तरफ आता, अगर फॉल्स है तो फिर ये इस तरफ मुखालिफ होगा ओरिजिन के। तो इसको ऐसे हम शेड कर लेंगे कि शेड उन्होंने कहा है, एक हाथ से जाकर जो है इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लेंगे बस, चलो दिखने में कुछ अच्छा लगे। तो इस तरह ये बन गया हमारा। ठीक है, ये सॉल्यूशन रीजन है। तो नेक्स्ट जो है हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो इसको भी रहने देते हैं। और इसको भी ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 है, 3x माइनस 2y, ये है 3x माइनस 2y, अच्छा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये अब इसका जो एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे तो वो हमारे यानी इनइक्वालिटी है, थर्ड पार्ट है ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 हो गया एसोसिएटेड इक्वेशंस। ठीक है, अब इसके बाद जो है वही तरीका है फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 एंड फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये x 3x सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल 6, और ये 3x माइनस 2 ये y 0 है, तो 3x ये तो 0 ही हो गया, 6 हो गया, दोनों तरफ से 3 डिवाइड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 2 जार 6, तो 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका पॉइंट बन गया 2 और 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब y x इज इक्वल टू 0 है, x की जगह हम 0 लगा रहे हैं, माइनस 2y 6, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो दोनों तरफ से हम -2 डिवाइड कर लेते हैं,
y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x 0 है और y -3 है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इसके बाद इसकी सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं। सेटिस्फेक्शन ऑन ओरिजिन, ओरिजिन जी 0 0, तो इसके लिए इनइक्वालिटी ले लेंगे 3x -2y लेस देन आर बल्कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ भी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 करना है हमने, तो ये इसका रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, 0 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 6 से बड़ा नहीं हो सकता, तो लिहाजा इसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स ही है, फॉल्स रिजल्ट है। तो हम इसको अब इसका जो कार्टेशियन प्लान बना, एक्स वाई प्लान बना हुआ है, हम उस पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो ये हो गया 3 है, अच्छा बना बनाया जो है ना हमारे पास कार्टेशियन प्लान उसका बनाया था। अब इसी के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो हमारे पास पहला है 2 और 0। ठीक है, 2, अब x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, तो ये 2 वाला आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 भी यहीं पे होगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट के ऊपर y 0 ही होता है। अच्छा, इसके बाद जो है 0 और -3 है। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -3। अब y इज इक्वल टू -3 कहाँ पे है, यहाँ पे y इज इक्वल टू -3, ये हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, ये ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा सोल्यूशन रीजन कौन सा बनेगा, क्योंकि ये फॉल्स है तो हम ओरिजिन के बिल्कुल मुखालिफ साइड पे इसको करेंगे। ठीक है, अपोजिट साइड पे। ओरिजिन अगर करते तो ऊपर ले जाते, इधर ले जाते ना, अब ये उसके मुखालिफ साइड पे है। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेंगे। तो ऐसे ही हम इसको थोड़ा सा नीट सा कर लेंगे। तो ये हमने ओरिजिन को मतलब शेड कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जी हाँ, नेक्स्ट एक और है क्वेश्चन हमारे पास जी। तो इसको मैं रेज नहीं करता, चलो ये काम आ जाता है। हाँ जी, ओहो, अब इसके बाद हमारे पास इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है बल्कि 5x - 4y, ये 4 है, 5x - 4y। अच्छा, क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 20, लेस देन आर इक्वल टू 20 है। तो इसके बाद जो है हम एसोसिएटेड इक्वेशन कर लेते हैं। इक्वेशन ठीक है, -4y। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे इसको ये 5x - 4y इज इक्वल टू 20, ये हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 5x - 4y इज इक्वल टू 20। अब y हमने 0 करना है, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 20। तो 5x, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ 20, तो दोनों तरफ से हम 5 डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 ज़ा 20, तो x इज इक्वल टू 4, यानी x 4 हो गया, y 0 हो गया। अब इसके बाद ये आ गया 5x - 4y इज इक्वल टू 20। तो अब देखो x हमने 0 करना है, तो ये तो 0 हो गया, y इज इक्वल टू 20, दोनों तरफ से -4 कर लेते हैं, -4 5 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, 0 और -5 हमारे पास, इसका एक पॉइंट आ जाएगा 0 और -5। तो अब इसको हम करते हैं, पहले इसकी सेटिस्फेक्शन यहां पे कर लेते हैं। ये सेटिस्फेक्शन है ऑन ओरिजिन, ओरिजिन 0 और 0 पे है, तो ये इनइक्वालिटी ले लेंगे 5x - 4y
लेस देन आर इक्वल टू 20, तो यहाँ 5 और यहाँ 0, -4 इंटू 0 लेस देन आर इक्वल टू 20, तो ये 0 हो गया, इज लेस देन आर इक्वल टू 20, तो 0 जो है 20 से छोटा है, लेस देन 20 है, तो मतलब यहाँ ट्रू है, इसका रिजल्ट ट्रू है। तो अब हम इसको पुट करते हैं किस पे, ओरिजिन पे, बल्कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसको ड्रा करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर लेता हूं जी। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 और ये 4, हाँ ये आ गया हमारे पास -3 -4 -5 जी। अब हमारे पास पहला पॉइंट है 4 और 0, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0, 4 हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 0 और -5, 0 और -5, ठीक है, y इज इक्वल टू -5 है, तो -5 इधर आ जाएगा, ठीक है, इनको हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे आपस में। तो देखो ये ज्वाइन कर लिया। अब क्योंकि रिजल्ट हमारा ट्रू है, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन हमारा यहाँ पे है, तो इसको यूं कर लेंगे। ये ऐसे एक हाथ बंदी कर लेते हैं, चलो वैसे तो जहां तक ले जाओ, लेकिन इस तरह थोड़ा सा नीट साफ साफ लगता है ना, ऐसे कर लेंगे, तो इस तरह ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अच्छा ये 5 है, 5 है क्या, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, तो वीडियो को चल रही है, हाँ बस ठीक है। जी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, बल्कि इनइक्वालिटी है, 5 पार्ट है हमारे पास, ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इधर कर लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। अब यहां पे देखो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन, बल्कि इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास y तो इधर है नहीं, इधर सिर्फ x है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये यूं हो जाता है, 2x इज इक्वल टू प्लस का 1 जब इस तरफ जाएगा -1 हो जाएगा, तो दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लो, तो x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब अगर इसकी सेटिस्फेक्शन करें तो वो कैसे होगी, सेटिस्फेक्शन, ठीक है, ऑन ओरिजिन, यानी 0 0 पे है, तो इसको यूं कर लेते हैं 2x प्लस 0y, ठीक है, और 2x प्लस 0y और प्लस 1, ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल टू 0 जो कर ले, 0y अपनी तरफ से कर लेते हैं, ठीक है, y हमने अपनी तरफ से लिख लिया। अब क्योंकि y को हमने 0 करना ही है, तो 0 इंटू 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये वाला 0 प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 1 जो है 0 से बड़ा है भी ऐसे बड़ा ही है, ठीक है, तो लिहाजा इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू है हमारे पास, यहाँ इसका रिजल्ट ट्रू है। तो हम इसकी यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसको बना लेते हैं, ये छोटा सा बन जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। तो देखो 0 है, 1 2 x -1 -2 और 1 और ये 2, ये y है, -1 -2, देखो y माइनस है। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -1/2, -1/2, -1/2 का मतलब है नेगेटिव साइड ये है,
यानी ये आधा है, इसको अगर डिवाइड करो तो -0.5 आ जाता है, ठीक है। मतलब -1 पूरा नहीं है, यानी इसके बिल्कुल दरमियान में इधर, ठीक है। अब इधर से हम एक लाइन खींचेंगे, ये ऐसे लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन रीजन कहाँ कहाँ होगा, ये देखो हमारे पास ट्रू है, तो लिहाजा ओरिजिन की तरफ इसका सोल्यूशन रीजन होगा, तो ओरिजिन की तरफ हम इसको कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हमारा ये आ जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, चलो यहाँ पे 6 कर लेते हैं, 6, वो भी इस तरह छोटा सा क्वेश्चन है। ये है 3y - 4, 3y - 4, अच्छा, इज लेस देन आर इक्वल टू 0 जी। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दी एसोसिएटेड इक्वेशन जब इसको बनाएंगे तो ये आ जाएगा 3y - 4 इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू -4 + 4 हो जाएगा, तो दोनों तरफ से 3 डिवाइड कर लेते हैं, 4/3, तो y इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करते 1/3 हो जाएगा, जब डिवाइड करके इसको करते हैं ना, जैसे 4, 3 1s are 3, 1/3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद इसको सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं, सेटिस्फेक्शन ऑन ओरिजिन। तो इनइक्वालिटी ले लेंगे 3y और प्लस 0x कर लेते हैं, -4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। 0x अपनी तरफ से कर लिया क्योंकि x था ही नहीं, तो यहाँ पे अब x भी 0 और y भी 0, -4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो -4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब -4 0 से छोटा है या बड़ा है, -4 0 से छोटा है, तो लिहाजा इसका भी रिजल्ट ट्रू ही है, इसका रिजल्ट भी ट्रू है। तो हम इसका प्लान बनाते हैं। अब इसका कैसे बनाएंगे, XY प्लान जी। इधर बना लेते हैं, ये x हो गया, ये x माइनस, ये y, ये y -0, ये आ गया 1 और ये 2, अच्छा, ये -1, ये -2, ठीक है। अब ये 1 और ये 2, ये -1, ये -2, y है, y की वैल्यू है 1/3। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आता है, मतलब ये 1 और 2 के दरमियान है, ठीक है। अब टोटल कितना है, 3 है, 3 हम यहाँ पे इसके मतलब यूनिट्स बना लेते हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, इस जगह से हम इसको गुजारेंगे लाइन। तो देखो, अब देखना ये है कि क्या इसका रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू रिजल्ट है तो ओरिजिन की तरफ इसका सोल्यूशन होगा, तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन यानी लगा लेंगे ऐसे। तो ये इसका रिजल्ट जो है ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।